नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयुर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयुर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि का नमन। परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि का नमन। मुनीश्वर कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और तेरी उमर बीती जाए दंड जतले प्रभु का नाम। तेरी उमर बीती जाए दंड जतले प्रभु का नाम। जतले नाम धने निष्काम पाए शिव सुख मुक्ति धाम। तेरी उमर बीती जाए दंड जतले प्रभु का नाम। ये जग सपना कोई नाप ना क्यों इसने उलझाए। अमर न रहना आखिर है मरना क्यों ना मन समझाए। अंतर ध्यान कर पहचान जागृत रहे आठों याम। तेरी उमर बीती जाए दंड जतले प्रभु का नाम। एक सांस का नहीं भरोसा फिर किसका अभिमान है। दंडन को दंडन ना समझे यही बड़ा अज्ञान है। कर ले ज्ञान रख ले शान पाएगा सच्चा विश्राम। तेरी उमर बीती जाए दंड जतले प्रभु का नाम। संजय सतगुणवाणी का तू अमृत प्याला पी ले रे। खेले खुशियाँ सदियों तक तू ऐसा जीवन जी ले रे। बन गुणवान हो कल्याण जागे भीतर वाला राम। तेरी उमर बीती जाए दंड जतले प्रभु का नाम। जतले नाम धने निष्काम पाए शिव सुख मुक्ति धाम। तेरी उमर बीती जाए दंड जतले प्रभु का नाम। दंड जतले प्रभु का नाम। अपने बात चल रही थी माँ सती सीता के बारे में। रावण सीता को समझाने आया है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है। उस जीवन का उपयोग करना चाहिए और भोग भोगना चाहिए। सीता उसे वापस जवाब देती है रावण को, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है। कितने जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन
मनुष्य जीवन जीने की भी एक कला होती है और मनुष्य जीवन कैसे जिया जाए उसे भी एक सोच समझ के जीना पड़ता है। खाली भोग भोगना मनुष्य जीवन का काम नहीं है। मनुष्य जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है और जीने के लिए बहुत कुछ है। मैंने बचपन से ही मेरे माँ बाप की शिक्षा पाई है कि धर्म ज्ञान त्यागी मनुष्य जीवन का असली गहना है। संयम में जीना असली गहना है और इंद्रिय को वश में करना वो मनुष्य जीवन का असली श्रृंगार है। जब ये मनुष्य जीवन हमको मिला है तो हम इसे जी के सार्थक करें कि हम इसको कैसे जिए, हम इसका ज्ञान करें कि हम इस मनुष्य जीवन को अमर कैसे बनाएं और इसके ऊपर हम आगे कैसे बढ़ें। खाली भोग भोगना और संसार के सुखों को भोगना ये मनुष्य जीवन का काम नहीं है। मनुष्य जीवन का जब सार्थक होता है, जब वो त्यागमय होता है, अहिंसा से युक्त होता है और अपना जीवन को सफल बनाता है, जब अपनी इंद्रियों को वश में करता है, तभी जाके मनुष्य जीवन को सुखी बना सकता है, मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकता है। सीता की ये वैराग्य भाई भावना सुन के रावण वापस सौंप जाता है। मन में सोचता है नहीं, जिस तरह से इसे मनाने की कोशिश करता हूँ, मुंह तोड़ जवाब दे के तैयार रहती है। आज तक ऐसी कोई नारी आई नहीं मेरे महल में जो मेरे को वापस जवाब दे सके, लेकिन ये तो सीता तो हर चीज को हर मुंह तोड़ जवाब देती है। फिर भी अपनी बात को मन में दबाते हुए अपनी बात रखता है। सीता, कहना तो बहुत आसान है कि संयम में जीवन जीना, त्याग में जीवन जीना, इंद्रियों पे संयम रखना और अपने खाद्य पाद्य पे संयम रखना, ये कहना बहुत आसान है, जीना बहुत कठिन है। तुम इस बात को अच्छी तरह जानती हो और मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। अब तुम ये सब वैराग्य की भावना छोड़ो, ये संसार को तरने की भावना छोड़ो और तुम मुझे अपना के पटरानी बन जाओ और तुम मुझे अपना लो और हम सच्चे से सुख शांति से और अपने जीवन को व्यतीत करें। सीता वापस रावण की बात काटते हुए कहती है, अरे दुष्ट, तुम्हें कितना समझाऊं, तेरी बात में समझ में नहीं आती है। मेरे जीवन में पराये पुरुष के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक क्या मेरा कोई दास भी मेरे पास आ जाए तो मैं उसे सिर उठा के नहीं देखती हूँ, तो तू क्या चीज है मेरे सामने। फिर वापस रावण कहता है, तुम सोचते क्या हो अपने आप को समझते क्या हो जो तुम मुझे अपनाना नहीं चाहती हो। तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं, राम लक्ष्मण तो यहाँ किसी हाल में पहुंच नहीं सकते हो और तुम अभी तक राम की रट लगाए बैठी हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब मैं राम का सिर कटा देता हूं, तब जाके तुझे तो मानना ही पड़ेगा। अब सीता वापस क्रोधित हो जाती है और सीता कहती है रावण को, तुम किसका सिर कटाने की बात कर रहे हो? उस राम की जो अपने आदर्श के लिए जीता है, अपनी मर्यादा के लिए जीता है, तुम उसका सिर कटाने की बात कर रहे हो? ये तो नामुमकिन है। तुम उनका शक्ति को जानते नहीं हो, तो उस युद्धधारी को नहीं जानते हो कि वो कितना प्रकार से भी शक्तिशाली है और तुम उसका सिर काटने की बात करते हो। फिर भी कदाचित ऐसा हो जाए कि राम का सिर कट जाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, मैं विधवा बन के जीने को तैयार हूँ। मैं मौत को डरती नहीं हूँ, मौत मरने के लिए तैयार हूँ और मैं सारी उम्र विधवा बन के जी लूंगी, लेकिन किसी पराये मर्द को मेरे पास भी आने नहीं दूंगी और मन में भी कल्पना नहीं करूंगी कि कोई पराया मर्द मेरे पास है। अब रावण का क्रोध सातवें आसमान तक चढ़ जाता है। कहता है रावण, मैं कितना प्रेम से बात करता हूँ, तुम उतना ही आक्रोश से बात करती हो।
मैं कितना तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम इतना ही दूर जाने की कोशिश करती हो। तुम ऐसे नहीं जानोगी, अब देखो तुम मेरी माया। रावण अपनी माया की बात करता है तो सीता कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू माया ही है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। माया की तू मुझे उठा के लेके आ गया, मेरा खनन कर लिया, तो अब कोई बड़ी माया करे, मैं तेरी माया से डरने वाली नहीं। और तू एक दुष्ट मायावी और पराक्रमी पुरुष है, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और तू कुछ कौचली कर ले, मैं किसी से डरने वाली नहीं। रावण का क्रोध और बढ़ जाता है। वो अब अपनी माया से अशोक वाटिका को एक भयंकर जंगल के रूप में बदल देता है। वहां के शेर, चीता, अजगर, ऐसे जंगली जानवर खड़े रहते हैं और तेरा 4 गुना बढ़ा देता है, जो राक्षस के रूप में एकदम तेरेदार होते हैं और वो सब मदिरा पान करने वाले होते हैं। अब सीता एक बार उस महल को देख के घबराती है। जहां वहां स्त्री जटा देती थी, वो तो पूरी घबरा जाती है कि बड़े पिताजी ने ये क्या कर दिया। हालांकि सीता का तो इसमें कोई दोष नहीं था, फिर भी बड़े पिताजी ने इसको जंगल के रूप में परिवर्तन कर दिया। वो घबरा जाती है और वो वहां से अपने महल की ओर चली जाती है। जैसे ही महल में चली जाती है, अपने कक्ष में चली जाती, विभीषण अपना राज्य महल का काम समाप्त करके महल के अंदर आता है। स्त्री जटा को देखता है तो उसका उदास चेहरा देख के वो पूछता है, मन में उसके विचार आता है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ स्त्री जटा दौड़ के मेरे पास आती है, रोज की वहाँ की गतिविधियाँ क्या होती है वो बताती है, लेकिन आज किस चिंता में देती है। मैं आया हूँ, उसे भी ये भी पता नहीं चला और कोई ना कोई गहरी बात हो चुकी होगी, इसीलिए वो इतनी गंभीरता से देती। विभीषण आता है, बेटी से पूछता है, क्या हुआ पुत्री, क्या बात है, आज इतनी चिंतित क्यों है, इतनी घबराई हुई क्यों है। श्री जटा कहती है, आज बड़े पिताजी ने पूरी हद पार कर ली और सीता को हर रोज की तरह मनाने आज भी आए थे। उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश की, सीता ने तो राम राम की रट लगाई थी, तो रावण ने, बड़े पिताजी ने उस अशोक वाटिका को जंगल के रूप में परिवर्तन कर दिया मायावी से, और उसने शेर, चीता, अजगर से भयंकर जानवर भी आ चुके हैं। अब मुझे भी डर लगने लग गया है, अब सीता का क्या होगा, मुझे चिंता होने लग गई। विभीषण समझाता है राम अपनी पुत्री श्री जटा को, देखो बेटी, एक सीता को तुम्हारा ही सहारा है, तुम भी उसे संभाल सकती हो। अगर तुम ऐसे डर के भाग के आ जाओगी, कभी रावण अपनी बहन को वहां उसकी सुरक्षा के लिए भेज देगा तो उसका जीना और हराम कर देगी। वो चुप करना, अपनी सीता का जीना हराम कर देगी। इसलिए मेरी मानो, तुम्हें ही जाना चाहिए उसकी सेवा में। तुम रहोगी तो सीता को भी एक थोड़ी निश्चिंता रहेगी, उसे भी अपनी दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। अगर बहन चली गई तो बात पूरी बिगड़ जाएगी, पता नहीं फिर आगे क्या होगा। श्री जटा वापस अपने पिताजी को कहती है, पिताजी आपकी बात बिल्कुल सही है, बुआ जी वहां पहुंच गई तो सीता का जीना तो हराम कर ही लेगी, उसके साथ साथ वहां जितने भी सैनिक सेविकाएं हैं उनका भी जीना हराम कर लेगी। बुआ की जगह तो नहीं ठीक हूँ, नहीं चली जाती है, लेकिन पिताश्री मुझे इस भयंकर जंगल में डर लगता है। मैं सोचती हूँ सीता कैसे रहती होगी, उसने कितना साहस है कि वो इस भयंकर जंगल में भी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। विभीषण उसे समझाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सीता के मन में
रोम रोम में राम बसा हुआ है। और जिसके मन में अपने पति के प्रति इतनी आस्था होती है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती, वो किसी से डरती नहीं है, अपनी शील की रक्षा करना वो अच्छी तरह जानती है। तो तुम बिल्कुल घबराओ मत, सीता की तरह तुम भी हिम्मत रखो और तुम इसकी सेवा में चली। मैं रावण से बात करूंगा, बड़े भाई से मैं बात करूंगा और मैं वापस उसको अशोक वाटिका में बदलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सेवा में तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मैं बुआ का भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारी बुआ कब कैसे किस रंग में रूप बदल देगी और सीता को किस तरह परेशान करेगी, और सीता का जब तक राम लक्ष्मण नहीं पहुंचेंगे उसका जीना हराम हो जाएगा। और कहीं सीता कोई अनहोनी नहीं कर ले, इस बात को सुनकर मुझे डर लगता है। इसके लिए मैं कहता हूँ तुम आज ही वापस सीता की सेवा में चले जाओ। पिताश्री, आप सही कह रहे हो, मैं अभी जाती हूँ वापस सीता की सेवा में और सीता को हिम्मत देती हूँ कि घबराए नहीं, राम जल्दी से जल्दी आएंगे। और ये भी बता दूंगी मेरे पिताश्री भी तुम्हारे साथ में। श्री जटा वहां से वापस अशोक वाटिका की तरफ पैर बढ़ती हूँ और जैसे ही वो अशोक वाटिका में प्रवेश करती है, भयंकर जंगल का रूप, जानवर, जंगली जानवर और वहां के सेवक सेविकाएं मद्यपान करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, रंग रंगोलियां मनाते हुए दिखते हैं। वो देख के श्री जटा को शर्म सी आ जाती है और उसका सिर शर्म से झुक जाता है। तब उसके मन में आता है, मुझे इतनी शर्म आ रही है तो सीता को कैसा लग रहा होगा इधर। अब मेरे सिवाय सीता का इधर कोई नहीं है। जो पहले दासिया थे वो तो सब चले गए हैं। अब ये सब मदिरा पान करने वाले, इन दासियों का कोई भरोसा नहीं, कब ये गलत काम कर ले। मुझे यहाँ सारा दिन रहना पड़ेगा और सारा दिन सीता की सेवा में ही रहना पड़ेगा। अपने मन को समझाती हुई सीता के पास आती है और सीता से समझाने की बात करती है, सीता तुम घबराओ मत, मेरे पिताश्री तुम्हारे साथ हैं और मेरे पिताश्री जानते हैं कि तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से रिहा करा के राम के पास पहुँचा देंगे। और वो अपनी कोशिश पूरी कर ही रहे हैं। और आज उनका पिताश्री ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो भैया रावण से बात करेंगे और तुम्हारी आज़ादी के लिए और आज़ाद करके राम के पास पहुंचाने की पूरी व्यवस्था करेंगे। सीता कहती है, मुझे एक विभीषण के और तुम पे ही लंका में भरोसा है और किसी पे मेरे को भरोसा नहीं। तुम्हारे पिताश्री जब यहाँ आए थे तभी मैं जान चुकी थी ये मेरे हित के लिए सोचने वाले हैं और मैंने इसीलिए उनको मान सम्मान दिया था और मैंने उनसे बात की। अब मुझे किसी बात की घबराहट नहीं रही इतनी जितना पहले थी कि मेरे साथ आपके पिताश्री है और मेरे साथ तुम हो, तब तक मुझे किसी बात की चिंता नहीं। लेकिन अब एक चिंता मेरे को खा रही है कि रावण ने धमकी दी है कि राम का सिर कटा दूंगा। कहीं रावण कुछ भी कर सकता है, मुझे ये चिंता खा रही। श्री जटा वापस सीता को समझाती, बड़े पिताजी ने जो भी कहा है वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा और मेरे पिताश्री कुछ ही समय में तुमसे मिलने आ सकते हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि तुमसे बातचीत करेंगे। उसके बाद वो अपने भैया रावण बड़े पिताजी से बात करने का कहा है, तो पिताश्री कभी भी यहाँ पहुंच सकते। अब सीता के मन में थोड़ी सी जो घबराहट थी वो भी खत्म हो जाती और वापस वो अपने राम की रट लगाए बैठ जाते। सिया राम के उसके मन में कोई
बात नहीं करती और उसके चोरिया चल ही रहा था। और कुछ समय बाद विभीषण वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही विभीषण वो माहौल देखता है, उसे भी लगता है कि भैया ने बहुत गलत काम किया है। भयंकर जंगल, इस जंगल में एक स्त्री का रहना कितना कठिन होता है और ये जंगली जानवर कब क्या कर लेंगे पता नहीं। मुझे भैया से बात करनी चाहिए। वो सीता के पास पहुँचते हैं। सीता से पास पहुँचते ही कहता है, बहन सीता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ भैया ने जो काम किया अच्छा नहीं किया। तुम्हारा अपहरण करके बहुत गलत काम किया है, लेकिन मैं भैया से बात करूँगा। और मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर से उनसे बात करूँगा और मैं जानता हूँ वो तो इस बात को मानेंगे नहीं और वो इसको तुम्हें अपनाए बिना रहेंगे भी नहीं। लेकिन सीता कहती है, मेरे अपनाने की दूर की बात है, मेरी कल्पना भी वो नहीं कर सकता। मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती, उसकी आवाज़ सुनना भी नहीं चाहती और मैं उनसे चाहती नहीं हूँ कि वो कभी यशो प्राप्ति करने की वापस कभी आए। लेकिन भैया तो क्रम बनाया हुआ है, रोज जब तक तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें मनाएंगे नहीं, तब तक वो शांति से बैठेंगे नहीं। लेकिन रावण की एक प्रतिज्ञा ली हुई है, जब तक श्री अपना स्वीकार नहीं करती तब तक वो उसके साथ उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा तब तक वो तुम हाथ नहीं भरोगे। सीता और निश्चिंत हो जाती है कि कम से कम रावण ने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं हाथ नहीं भरूंगा तो वो मुझे हाथ नहीं लगाएगा। तो वो निश्चित हो जाती है कि इस जन्म में तो मैं हाथ भरने से नहीं। अब हम कल सुनते हैं आगे क्या होता है। विभीषण कैसे सीता को हिम्मत देता है और रावण इसका क्या प्रतिक्रिया करता है। इसी के साथ ओम नमः। पन्नगेत सुरेन्द्री च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक सभा श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्ताणम्। श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्ताणम्। प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। आध्यात्मिक पथ के अधिनेता वीतराग प्रभु विश्व विजेता शरश्चंद्र समश्वेत नमो अरिहन्ताणम्। शरश्चंद्र
चंद्र समश्वेत नमो अरिहन्ताणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्ताणम् अक्षय अर्घ अनंत अचल जो अटल अरूप स्वरूप अमल जो अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम् अजरामर अद्वैत नमो श्री सिद्धाणम् श्रद्धा विनय समेत नमो श्री सिद्धाणम् धर्म संग के जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयर्याणम् शासन में समवेत नमो आयर्याणम् श्रद्धा विनय समेत नमो आयर्याणम् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत संसंयम समुपेत नमो उवधायाणम् समसंयम समुपेत नमो उवधायाणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्ताणम् आत्मसाधना लेन अनवरत विषय वासना ओसे उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सवसाहूणम् तुलसी है अनिकेत नमो सवसाहूणम् श्रद्धा विनय समेत नमो सवसाहूणम् प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरिहन्ताणम् श्रद्धा विनय समेत नमो अरिहन्ताणम् नमो श्री सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवधायाणम् नमो सवसाहूणम्। कहा गया है कि उपनिषद से आसक्ति मिटती है। जो उपनिषद को नहीं जानता है वह आसक्ति को मिटा भी नहीं सकता। यहाँ उपनिषद का विशेष प्रयोग किया गया है और उपनिषद के दो अर्थ हैं। एक तो छांदोग्य का ईशावास्य, ये जो ग्रंथ है इन ग्रंथों को उपनिषद कहा गया है। और उपनिषद का दूसरा जो अर्थ बताया गया है वह है समीप आना, निकट आना, पास में रहना। प्रश्न होता है किसके पास में रहना? तो बताया गया कि अपनी आत्मा के पास में रहना या गुरु के पास में रहना, दोनों ही चीजें
आत्मा के पास में रहेंगे, चाहे गुरु के पास में रहेंगे, आसक्ति से छुटकारा मिल जाए। जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं, उन उपनिषदों में आत्मा का ही उल्लेख किया गया है, आत्मा के बारे में लिखा गया है, आत्मा के पास में रहने के लिए लिखा गया है। और उसमें दो बातें आती हैं, एक पराविद्या की और एक अपराविद्या की। जो अपराविद्या है उसकी तो अपनी सीमा है, वह मन तक ही सीमित है, उससे आगे का ज्ञान उसमें नहीं। उसके आगे का ज्ञान प्राप्त करना है तो पराविद्या को साधना होगा। साइंस की भाषा में इसे पैरासाइकोलॉजी भी कहते हैं। और जितने उपनिषद में जो साधक ने इनको साधने की बात की, उन्होंने आत्मोपलब्धि की बात सामने रखी। और जहाँ आत्मा की उपलब्धि हो जाती है, वहाँ फिर अनासक्ति की साधना हो सकती है। और जब तक आत्मा का चिंतन नहीं होता है, भौतिकता की दिशा में ही वह रचा पचा रहता है, सांसारिक चीजों में ही रचा पिचा रहता है, तो फिर वह अनासक्त बन सके ऐसा संभव नहीं। इसलिए उपनिषद का कहते हैं कि हम अपनी आत्मा के निकट रहे या फिर गुरु के निकट रहे। जो गुरु के निकट रहता है, गुरु की सन्निधि मिलती है, और जो मन वचन और कर्म से गुरु की उपासना करता है, उसे गुरु के द्वारा आत्मा का ज्ञान, आत्मोपलब्धि का रास्ता प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि सत्संगत किया जाए। जो गुरु की संगति करता है, उसकी संगत में रहता है, उसके पास में रहता है, तो गुरु की क्रिया से, गुरु के आभा मंडल से और गुरु की वाणी से उसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू वह राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे, लेकिन अध्यात्म के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं थी। लेकिन गांधी जी के संपर्क में रहने से उनमें वह अध्यात्म के प्रति भी रुचि जागृत हो गई, क्योंकि गांधी जी का ध्यान आत्मा पर था, अहिंसा के ऊपर था, अध्यात्म के ऊपर था, संयम के ऊपर था। तो उनके पास में वे रहते थे तो उनकी क्रिया को देखते थे, उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करते थे, और उसके द्वारा उन्हें एक आत्मबोध भी हो गया। एक बार गांधी जी आनंद भवन के अंदर हाथ धो रहे थे, और हाथ धुलाने का जो काम था वह जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। वे पानी डाल रहे थे और उन्होंने पानी कुछ ज़्यादा डाल दिया, और गांधी जी ने कहा, अरे जवाहरलाल तुम क्या कर रहे हो, अरे इतना पानी डाल दिया। जवाहरलाल जी ने कहा कि मैं तो
संगम के पास में निवास करने वाला हूँ। मेरे वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। गांधी जी ने कहा, अरे तुम क्या कह रहे हो जवाहरलाल, भारत के करोड़ों लोगों को पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और तुम पानी का इस तरह व्यय करते हो। और जवाहरलाल नेहरू को वो बात लग गई और उसने सोचा, बात तो सही कह रहे हैं, अनेक अनेक जगह पानी की बड़ी कठिनाई है, तो पानी का अनावश्यक व्यय करना ये तो ठीक नहीं है। और उन्होंने एक संकल्प कर लिया कि अब मैं पानी का कभी अपव्यय नहीं करूँगा, जितनी अपेक्षा है उतना ही व्यय। तो गांधी जी के पास में रहते रहते उनमें ऐसे कई संस्कार जागृत हो गए, संयम उनके जीवन में एक तरह से आने लग गए। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के निकट रहते हैं तो गुरु से हमें प्रेरणा पाते ही मिलता रहता है। अगर हम गुरु के प्रति विनम्र है, गुरु के इंगित और आकार को समझते हैं और उसकी पालना का प्रयास करते हैं तो गुरु की कृपा बरस पड़ती है और वही गुरु कृपा कहते हैं आत्मोपलब्धि का कारण भी बन जाता है। जैन आगम उत्तराखंड के अंदर कहा गया है कि आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कारय इंग्यागार संपन्ने से विनियति उच्चई, कि जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन करता है, गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु के इंगित और आकार को जानता है, वह विनीत कहलाता है। उत्तराखंड सूत्र के अंदर विनय और अविनय, विनीत कौन अविनीत कौन की लंबी चौड़ी व्याख्या की गई। तो उसमें बताया गया कि जो गुरु के आज्ञा को जानता है, निर्देश को जानता है, इंगित को समझता है, वह विनीत कहलाता है। इंग्यागार संपन्न, इंग्यागार संपन्न, इंगित का मतलब, इंगित का मतलब क्या? इंगित का हाँ, इंगित का मतलब है कि आचार्यों को, गुरु को बोलने की भी जरूरत नहीं हो, उनका दृष्टि, उनके संकेत, उनका देखने का तरीका, उससे ही समझ जाए कि गुरु क्या चाहते हैं, गुरु की क्या अपेक्षा है, गुरु की क्या आवश्यकता है, और वह तत्काल उस कार्य के लिए परिणत हो जाता है। कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफी होता है, तो जो विनीत होता है उसको गुरु के मुख से आदेश की भाषा की अपेक्षा भी नहीं रहती है। अनेक बार वह उनके इंगित मात्र को समझ जाता है और कार्य को परिसंपन्न कर लेता है। तो जो ऐसा शिष्य होता है वह विनीत होता है। और कहा गया कि शिष्य को गुरु सन्निधि में कैसे रहना चाहिए, तो बताया गया कि निसंते सियामोरी बुद्धाणम अंत्ये सया अत्थ जत्तानि शिक्षेजा निरट्ठानि उ वज्जये। शिष्य गुरु के सामने सदा प्रशांत रहे और वह कभी वाचालता नहीं करे, उनके पास में अर्थयुक्त शब्दों को सीखने का प्रयास करें।
तो जो गुरु की सन्निधि में रहता है वो शांत भाव से रहे, ऐसा नहीं कि बार बार आवेश में आ जाए, आवेश में आ जाए। उससे क्या होता है, वातावरण दूषित सा हो जाता है और हमारे अशांत होने से उसका प्रभाव गुरु के कार्यों के ऊपर भी पड़ता है, उनकी एकाग्रता को भी भंग करता है। तो गुरु की सन्निधि में रहे, प्रशांत रहे और अनावश्यक वाचालता नहीं करे, बातें नहीं करे। बातें करने से भी गुरु का ध्यान भंग होता है, उनके कार्य में अवरोध पैदा होता है। इसलिए गुरु सन्निधि में रहे तो अपना स्वाध्याय करते रहे, जप करते रहे, ध्यान करते रहे, लेकिन अनावश्यक बातें न करें और गुरु से अर्थयुक्त बातों को सीखने का प्रयास करें। या गुरु जो जो कार्य कर रहे हैं उनको देखकर शिक्षा प्राप्त करने का, अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करता रहे। इस प्रकार जो गुरु के सामने विनम्र भाव से, विनीत भाव से रहते हैं, कहते हैं गुरु की कृपा उसे मिल जाती है। और जब गुरु की कृपा मिलती है तो सहज ही मोक्ष का जो मार्ग है, निर्वाण का जो मार्ग है, वो गुरु के द्वारा प्रदत्त हो जाता है। और गुरु उसे कैसे साधना में आगे बढ़ना चाहिए तो कृपापूर्ण भावों के साथ में प्रशिक्षण भी दे देते हैं। तो इसलिए कहा गया कि गुरु की सन्निधि में रहे। या फिर एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है कि जैन दर्शन कहता है कि आत्मा अपने सुख दुख की कर्ता स्वयं है। कौन करती है? सुख या दुख का निर्माण आत्मा खुद ही करती है। तो प्रश्न यह है कि फिर वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण वह खुद क्यों नहीं कर सकती है? तो शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, खाता है, पीता है, सोता है, चलता है, हंसता है, रोता है, लेकिन उस प्रवृत्ति के अंदर कहाँ उसकी आसक्ति है? उस आसक्ति को पकड़ना स्वयं व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। गुरु ही उसकी आसक्ति को, उसकी कमी को पकड़ सकता है और उसे प्रेरित कर सकता है, उसे बोध दे सकता है। इसलिए गुरु सन्निधि में रहेंगे तो हमारी क्या कमियां हैं गुरु के ध्यान में आएगी और गुरु उन कमियों को मिटाने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी क्रियाएं, कहते हैं क्रियाओं को छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन क्रिया के प्रति संग नहीं रहना चाहिए, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। गुरु से जब ये बार बार बोध मिलता है तो हमारी संकल्प शक्ति जागृत हो जाती है। और जब बोध ही नहीं मिले तो ना तो हम ऐसा संकल्प करेंगे कि मुझे इसको मिटाना है, और जब तक हम उसे मिटाएंगे नहीं, हम अपनी आत्मा के निकट पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु सन्निधि हमारी संकल्प शक्ति को बढ़ाने में निमित्त बनती है, हमें प्रेरित करती है, और उस संकल्प शक्ति के सहारे हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं संकल्प शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है, और संकल्प शक्ति के द्वारा ही आत्मबल को जागृत किया जा सकता है। और जब आत्मबल जागृत हो जाता है, आसक्ति छूट जाती है, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं रावतमल जी तातेड़ के क्या चल रहा है, संथारा चल रहा है। 13 तारीख को उन्होंने
संथारा स्वीकार किया था। आज संथारे का 9वां दिन है और तपस्या के 5 दिन, 14 दिन और एक दिन पहले का वह भी लगभग उपवास जैसा ही था। सुबह सुबह जरूर थोड़ा सा लिया था और अचानक एक आसक्ति की भावना छूट गई। अनासक्ति जागृत हो जाती है अपने जीवन के प्रति और उन्होंने अब कहा मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे तो संथारा लेना है, मुझे तो अनशन स्वीकार करना है। कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि जीवन भर के लिए आहार का त्याग करना तीव्र मनोबल, तीव्र संकल्प बल, तीव्र आत्मबल हो तभी संभव हो सकता है, अन्यथा मुश्किल काम है। और खाने के प्रति अनासक्त की भावना आ जाए तब ये संभव हो सकता है कि व्यक्ति अनशन को स्वीकार करे। जब उनके मन में ये भावना पैदा हो गई, सुबह सुबह दवाई ली थी, गुड़ का पानी लिया था और फिर मन बदल गया कि नहीं अब मुझे संथारा करना है। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कुछ भी नहीं ले रहे थे। परिवार वाले उनको बार बार कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं लेना है, संतों को बुलाओ, मुझे तो संथारा करना है। और व्याख्यान के बाद ऋषभ जी आ गए, निवेदन किया कि पिताजी कुछ ले नहीं रहे और संथारे की बात कर रहे हैं, एक बार आप दर्शन दे दें। ठीक है, मैं भी चला गया, मोक्ष मुनि साथ भी थे, दर्शन दिए। फिर जानकारी हुई कि सुबह गुड़ का पानी दवाई ली हुई है, अब संथारे की बात कर रहे हैं। तो संथारा कोई खेल तो है नहीं, बच्चों का खेल है नहीं, और तीव्र मनोबल के द्वारा पचका भी नहीं जा सकता और बिना तीव्र मनोबल के पचकाया भी। और फिर अपने यहाँ तो परंपरा भी है कि बिना गुरु आज्ञा के संथारा नहीं पचता। अब मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा मुझे तो संथारा पचकना है। तो मैंने कहा देखो आज तो आपके लिया हुआ तो है ही है, उपवास भी होगा नहीं, ऐसा है आज तो आप घंटे घंटे के त्याग करते जाओ, कल उपवास पचकाएंगे, पहले 3-4 दिन देख लेते हैं, उसके बाद में गुरुदेव को निवेदन करेंगे और गुरुदेव की आज्ञा मिलेगी तो फिर संथारे की बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने देखा चलो दिन भर है, कुछ मन में होगा तो ले लेंगे, लेकिन दिन भर उन्होंने पानी के अलावा कुछ भी नहीं लिया, कुछ नहीं खाया कि कल से उपवास करना है तो आज कम से कम धारणा तो कर ले। और जो उपवास करते हैं वे पहले दिन अच्छे से भोजन वगैरह भी कर लेते हैं। तपस्या किसी को करना होता है तो वो पहले दिन अपने मन की मुराद भी पूरी कर लेते हैं। तो तपस्या करने वाला, उपवास बेला तेला या मांस कमन करने वाला भी क्या करता है, एक बार अपने मन की भी मुराद पूरी कर लेता है और कल उपवास ठीक से हो जाए तो डट के खा भी लेता है। तो उनको तो क्या करना है, जीवन भर के लिए तो फिर वो व्यक्ति तो थोड़ी बहुत कोई मुराद मन में भी रह गई हो तो पूरी कर सकता है, लेकिन उनके मन में संथारे का एक तीव्र मनोबल जागृत हो गया था और खाने से आसक्ति छूट गई थी। तो उन्होंने कुछ भी लिया नहीं और 12 बजे तक शायद मैंने त्याग कराया थे, फिर उन्होंने 2 बजे तक कर लिए, 5 बजे तक कर लिए और शाम को जाके मैंने फिर सुबह तक और पचका दी।
और सुबह मेरा इंतजार करने लगे। गया, मैंने कहा क्या बात है, क्या आपने कहा था कल उपवास बचकाऊंगा? उनका स्मृति भी ठीक है। फिर उपवास, शायद मैंने उपवास तो उस दिन पचका दिया, पूरा ही पचका दिया था। फिर शाम को मैं जब गया, उन्होंने कहा बचपन में एक केला जरूर किया था, उसके अलावा कभी उपवास से आगे तपस्या मैंने की नहीं है। मैंने देखा उपवास से आगे कभी किया नहीं है और बेला पचका दूंगा और नहीं हुआ तो दिक्कत, मैं भी तो डर रहता है। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, घंटों घंटों का ही जाप कराता हूँ, फिर 12 बजे, 2 बजे, 5 बजे और फिर बेला। तेले चौले तक मैंने वैसे ही किया। पंचोले के दिन फिर वापस पूरा उपवास पचका दिया। अब लगा कि ठीक है, मनोबल भी है, अभी भी स्थिरता बनी हुई है। तो फिर गुरुदेव को निवेदन किया कि 5 दिन की तपस्या है, तीव्र मनोबल है और संसारे पचकने की भावना है और पारिवारिक जन भी सब सहमत है। पूरा एक पत्र लिखवाया गया, सभी भाइयों के हस्ताक्षर भी करवाए गए और आचार्य प्रवर ने आदेश प्रदान कर दिया और उनको 13 तारीख को श्रीविहार संथारा पचका दिया था। और उसी मनोबल के साथ में ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये तब हो सकता है जब आसक्ति की चेतना छूट जाती है, अनासक्ति जागृत हो जाती है। अनासक्ति हो जाए फिर सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक रिश्ते नातों से उसको कोई लगाव नहीं रहता है और यहाँ तक कि शरीर से भी फिर कोई लगाव नहीं रहता है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न की अनुभूति में व्यक्ति लग जाता है और ये मानने लग जाता है कि आत्मा ही शाश्वत तत्व है, अजर और अमर है। ये शरीर तो नश्वर है, नाश होना ही है। अगर ये अनुभूति निरंतर बनी रहती है, संसारे के अंदर ही मनोबल दृढ़ रह जाता है, संकल्प बल दृढ़ रह जाते हैं, भावनाएं प्रबल रह जाती हैं। और इसीलिए प्रयास भी यही किए जाते हैं कि संसारे वाले साधक का मनोबल मजबूत बना रहे। इसलिए उनको वैसी ही गीतिकाओं का जो आत्मबल को जागृत करे, साथ में ऐसी गीतिकाओं का कि जो हमें अतीत की ओर ले जाए। कोई हमने गलतियां की है तो उन गलतियों को हम साफ करने की, पवित्र करने की, आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करें। किसी के साथ राग और द्वेष हो गया हो तो उस राग द्वेष को भी समाप्त करने का प्रयास करें। तो संसारा साधक के सामने निरंतर ऐसा वातावरण बना रहता है तो उनका जोश, उनका मनोबल और उनका होश भी बनता रहता है। वो अपने आत्मा के निकट रह सकते हैं। तो ये भी जो संगत है वह संगत भी आत्म कल्याण का कारण बन जाती है। तो भाई लोग का वैसे तांता लगभग रावत जी के वहाँ चल रहा है। हम लोग भी जैसा अवसर होता है, हालांकि दिन थोड़े छोटे हो गए हैं, सूर्योदय लेट होता है और सूर्यास्त जल्दी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, समय निकालते हैं। दोनों ही संत 2 बार 3 बार जाने का प्रयास करते हैं। कुछ देर उनके वहाँ बैठते हैं, उनकी स्थिति और उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। बाहर से भी लोगों का आवागमन चालू है, तो संसारा साधक के मनोबल को हम बढ़ाए। ये भी महान निर्जरा का कारण है, क्योंकि अनुमोदना का भी बड़ा लाभ होता है। तो
हम कोई भी तपस्वी है, तपस्या करते हैं, उनके भी मनोबल को बढ़ाते हैं, और जिन्होंने जीवन भर के लिए तपस्या को कर लिया है, उनकी तपस्या में भी हम निमित्त भूत बने तो यह भी हमारे लिए कल्याणकारी है। और कई बार हमारी भी प्रेरणा जागृत होती है संसारे को देखकर कि हमें भी जीवन के अंत में इतनी ही दृढ़ निष्ठा और आस्था के साथ में संसारे को स्वीकार करना है। तो स्वीकार अगर करना है, तपस्या करनी है, साधना करनी है, तो मूल बात है कि आसक्ति को दूर करना होगा, अनासक्ति की चेतना को जगाना होगा। जब अनासक्ति की चेतना जागृत हो जाए तो खाने पीने के प्रति भी हो सकती है, पहनने के प्रति भी हो सकती है, वस्त्रों के प्रति भी, आभूषणों के प्रति भी, साज सज्जा के प्रति भी जो अनासक्ति की चेतना जागृत होती है वह व्यक्ति उतना उतना ही अपनी आत्मा के निकट पहुंचता रहता है और आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ओम अरहम। आज का एक दिवसीय त्याग सिंगाड़ा खाने का त्याग है, और उपवास के प्रत्याख्यान वाले कोई हो तो आकाशन आइंडेल कुछ नहीं है तो सुने मंगल पाठ। आकाशन देवगुरु धर्म की साक्षी सुन, कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार